हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पे। ये कैलेंडर पे हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। इट मीन्स किसी किताब में या आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम वन बाय वन डील करना शुरू करते हैं। तो जैसे इस बुक में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन 1 आपको गिवन है 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या किया था, आपको जो भी इसके रूल्स वगैरह हैं वो हमने लिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है, तो हम आपको बताते हैं वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। 1947 को हम डील करेंगे कितने से, 1946 से, जहां हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि इसको लिख सकते हैं 1900 को किस प्रकार से, तो 1600, 300 और अगेन 46, यहाँ तक का हो जाएगा। तो 1600 में विषम दिन 0 जानते हैं, 300 में हमने 1 लिखाया था, 46 को क्या करेंगे 46/4, 11 हो जाएगा आपका लीप और यहाँ से 35 हो जाएगा साधारण। 11 लीप को बताए थे 2 से गुना करना 22, 22 और 35 अगर ऐड करते हैं तो 7, 5 2 7 और 3 2 5, 57। तो 46 में यहाँ लिख सकते हैं 57 डेज। ओके, ये लीप को 2 से मल्टीप्लाई करना बता चुके हैं पिछली वीडियो में, और 35 साधारण बचता है तो आपका 22 और 35 57 हो जाएगा। तो 57। अब हमारे पास जनवरी में कितने हो जाएंगे 3, फरवरी में कितने 0, क्योंकि ये 1947 7 जो होगा आपका लीप में नहीं आएगा, तो फरवरी 28 के लिए 0, मार्च के लिए मार्च हो जाएगा 3, अप्रैल 2, मई 3, अगेन जून के लिए 2, जुलाई 3, अगस्त में 15 तो 1 लिख सकते हैं। टोटल को ऐड कर लेते हैं कितना आता है 57। इसको अगर 7 से डिवाइड कर ले तो 1 हो जाएगा, 7 8 56, 1 शेष, तो 1 1 2 3 5 3 8 2 10 3 13 13 2 15 15 4 19, 19 को अगेन डिवाइड करेंगे 7 से, 5 आएगा शेष। 5 का मतलब हमने टेबल पे लिखा दिया था सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। ये कौन सा डे हो जाएगा 15 अगस्त 1947 आपका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ओके, शुक्रवार ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 डील करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन से दिन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे देख के टफ लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन अरेंज किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपसे पूछा गया कि कौन कौन से दिन, इसमें गिवन ऑप्शन है जैसे शुक्र रवि है, शुक्र सोम है, मंगल बृहस्पति तथा शनिवार है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं, जो आपका आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक करेंगे। तो कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते, हमने इसके लिए पीछे आपको हमने अपने वीडियो में लिखा दिया था कि 100 वर्ष में विषम कितने 5, तो 5 का 100 वर्ष में विषम दिन हमने 5 लिखाया था। 5 को अगर हम टेबल पे चेक करने जाए तो 5वां दिन हमारा कौन सा वर्किंग डे से, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो ये 100 वर्ष में विषम लिखने का सेंस है कि ये अंतिम दिन होगा। तो 5 का मतलब शुक्रवार ये होगा। आपसे पूछा है कि कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते, ये अंतिम होगा। 200 वर्षों में कितना था, 200 वर्षों में हमने विषम 3 लिखाया, तो 3 का मतलब सोम मंगल बुधवार ये आपका होगा। 300 वर्षों में विषम दिन 1 लिखाया था हमने, तो 1 का मतलब
सोमवार, ये भी होगा। अब 400 वर्षों में क्या लिखाए थे हम? 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0, 0 मीन्स 0 या 7 हमने रविवार लिखाया था, तो रविवार ये होंगे। ये जो कोडिंग हमने आपको लिखाया था तो ये सारे दिन होंगे। शुक्र किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम शुक्र, बुध, सोम और रविवार होंगे। तो अब कौन कौन से नहीं होंगे? तो नहीं होने वाले कौन कौन से आएंगे? चेक कीजिए, रवि है, सोम है, मंगल नहीं है। उसके बाद आपको बुध दे दिया, बृहस्पति नहीं है। शुक्र दे दिया, शनि नहीं है। यानी मंगल, बृहस्पति और शनि, ये अकॉर्डिंग टू बुक में आपका थर्ड ऑप्शन गिवन है। मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन जो होंगे किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन थर्ड गिवन है, किसी व्यक्ति ने 1990 के लिए, यानी कोई व्यक्ति 1990 का कैलेंडर लेता है। यही कैलेंडर अगले किस वर्ष पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस लिखते हैं, क्योंकि 5 और 6 साल पे हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग इसको चेक करेंगे। आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें ए में है 2005, 2008, सी नंबर आपको गिवन है 2001 और डी में गिवन है आपको 1999। इसको डील करते हैं। दिया है कि कोई व्यक्ति, सपोज आप आज का कैलेंडर, इस साल का 2020 का कैलेंडर लेते हैं, तो आपका वही कैलेंडर किस वर्ष काम में आ जाएगा? तो 5 या 6 वर्षों में कैलेंडर, 5 वर्षों में जनरली कैलेंडर जो होते हैं और 6 वर्षों में, वो लीप पे डिपेंड करता है। तो 6 वर्षों में जनरली कैलेंडर हमारा रिपीट करता है। अगर लीप 2 आ जाएंगे बीच में तो 5 वर्ष में ही हो जाएगा। तो हमें चेक करने हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये कैलेंडर किस वर्ष पुनः काम में आएगा। आसान है, बनाते हैं। देखिए किस तरह से इसको हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होती है और लीप वर्ष में 2 दिन की। ठीक है, तो डेट तो गिवन है नहीं, सिंपली हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 1990 से 91, ये 1 साल होगा। ओके, तो 1 साल में कितने दिन यहां से यहां बढ़ेंगे? 1990 से 91 में, ये आपको पता है 1 दिन साधारण है। फिर 91 से 92 आप जाएंगे तो हमने आपको ये 92 फिनिश कहाँ होगा? 31 दिसंबर, जबकि 92 लीप होगा तो 31 दिसंबर में फिनिश होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। और 92 से 93 जब जाएंगे तो यहाँ आप यहाँ 92 के बाद 93 जाने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते आएंगे, तो इसमें फरवरी 92 जो होगा आपका लीप होगा, तो फरवरी यहाँ से आएगा 2 दिनों का, ये हो गया। 93 के बाद चलते हैं 94, जहां भी ये 7 पुर जाएगा, ये जो हम लिख रहे हैं 1, 1, 2, ये जहां भी हमारा 7 पुर जाएगा वो ईयर हमारा वर्किंग होगा, यानी कि सेम ये कैलेंडर उस ईयर में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी 1, 1, 2, 2 4 ही हुए। 1994 में अगेन 1, 94 से 95 अगेन 1, 95 से 96, 96 में फिर से क्या करेंगे? ये तो कटेगा ना, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 रखेंगे। 96 से 97 जब जाएंगे तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। यहाँ से ऐड करके देखिए 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 96 का ऑप्शन गिवन है नहीं। इट मीन्स कि हमको और आगे बढ़ना होगा। 97, फिर 97 to 98 1 दिन आएगा।
97, 96 से 97 में जब जाएंगे तो 2 दिन, क्योंकि ये लीप है तो नेक्स्ट ईयर वाले में 2 दिन डिफर होगा। 98 में 1, फिर 98 से 99, यहाँ भी कितने 1, यहाँ से चलेंगे 2000 लीप होगा बट 1 आएगा यहाँ पे सीक्वेंस में। 2001 में जाएंगे तो हम लोग 2 ऐड करेंगे। अब 2001 की बात करें तो यहाँ कितने 2, 1 से फिर 2, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे 5, 8, 1 गिवन है, 1 को चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 1 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 हो गया तो यहाँ तक काम खत्म। 2 1 3, 1 4, 1 5, 5 2 7, 2001 का ऑप्शन गिवन है आपको, 7 यहाँ पे आता है। इट मीन्स कि हमारा ये जो आंसर 2001 जो होगा, फिर से ऐड करके देख लीजिए, अब जरूरत ही नहीं है इसका, अब जरूरत ही नहीं, ऐड करके देखते हैं। जहां जहां 7 आपका पूछते जाएगा वो साल रिपीट करेगा, यानी 1990 से 91, 1 दिन की वृद्धि, 1 1 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, यानी 1990 का कैलेंडर आप 1996 में प्रयोग में ला सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 6 और 5 साल में क्या हो जाता है, कैलेंडर फिर से रिपीट करता है। अब 1996 में कैलेंडर तो ऑप्शन है नहीं, 96 से आगे 2 1 3, 1 4, 1 5 2 7, 2001 में फिर से आप 1990 का कैलेंडर 2001 में आप यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4। अगर प्रॉब्लम हो रही हो आपको समझने में तो प्लीज इससे पीछे का जो हमारा वीडियो है पार्ट 1 2 जो भी है उसको आप अच्छे से देख लेंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बुक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम जितने भी पार्ट बनाए मिसलेनियस के उसमें सारे क्वेश्चन डील कर देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था कि कौन सा डे किसी शताब्दी के अंतिम नहीं हो सकते। अब आपको क्वेश्चन गिवन है कि कौन कौन से दिन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी आसान है बनाना। अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें कैलेंडर का रूल है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, यानी कि जिस समय ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, जिस समय कैलेंडर की उत्पत्ति हुई थी, उस समय सबसे प्रथम दिन को कौन सा मान लिया गया था, तो सोमवार। तो प्रथम दिन नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है, नहीं, इस पे फोकस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रथम शताब्दी की अगर बात करें, प्रथम शताब्दी, तो ये कैलेंडर का रूल है, प्रथम शताब्दी की शुरुआत कब हुई होगी, तो शुरुआत हुआ है आपको सोमवार को। ये कैलेंडर का रूल है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये हमने कैसे किया ये नहीं, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कैलेंडर हमारा बनना शुरू हुआ था तो प्रथम दिन को सोमवार मान लिया गया था, ये शुरुआत है। और अंतिम के लिए हमने आपको कोड बता दिया था, अंतिम के लिए कोड हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने, यानी शताब्दी में विषम कितने, तो 5, 5 का मतलब शुक्रवार। तो अब प्रथम शताब्दी शुरुआत हुआ सोमवार को और अंत किया शुक्रवार को, तो द्वितीय शताब्दी किस दिन स्टार्ट होगा, शनिवार। अब यहां से चलते हैं द्वितीय शताब्दी। द्वितीय शताब्दी जिसकी शुरुआत अब शुक्रवार को ये अंतिम होगा तो शनि को स्टार्ट होगा, शनिवार। और अंत में 200 वर्षों में विषम दिन कितना हमने लिखाया था आपको, 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3, 3 मतलब सोम मंगल बुधवार, तो अंत करेगा बुधवार को। अब तृतीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी की शुरुआत है बुध को फिनिश, तो तृतीय शताब्दी जो हो जाएगा गुरुवार को स्टार्ट होगा, गुरुवार। और 3 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितने हमने लिखाया था, 1, 1 का मतलब सोमवार। अब चतुर्थ शताब्दी चलते हैं, चतुर्थ तक ही, चौथी शताब्दी तक ही आपको चेक कर रहे हैं। तो चतुर्थ शताब्दी में ये सोम को फिनिश हो रहा है तो अब यहां मंगल होगा। और अंत हमने कौन सा लिखाया था, 0, 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0, 0 मतलब रविवार। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो आपको पूछा है कि कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो ये प्रथम है, जो बच गया वो नहीं होंगे। तो देखते हैं
कि प्रथम दिन कौन कौन सा नहीं होगा, प्रथम दिन नहीं होंगे। ये कौन से, तो सोम दिया है, मंगल दिया, बच कौन सा गया, बुधवार, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। बुध बच गया, गुरु दे दिया तो फिर शुक्रवार। ओके, उसके बाद शनिवार की है, रविवार बच रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे रविवार। ओके, मंगल हो गए तो मंगल के लिए बुध लिख लिया हमने, सोम हो गया, मंगल हो गया तो बुध लिख लिए, उसके बाद गुरुवार, शुक्र भी इसमें नहीं है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में शुक्रवार भी लिख लिए हैं, शनि हो गया तो फिर रवि आ गया, सोम आ गया। ये 3 दिन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं होंगे। फिर से डिफाइन कर दें कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि जब भी डेट कैलेंडर जब बना तो उसमें फर्स्ट डे को सोमवार मान लिया गया था, तो ये सोमवार, और हमने आपको रूल बता दिया कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितने, 5, 5 का मतलब शुक्रवार। तो ये स्टार्ट होगा मंडे को, फिनिश हो जाएगा शुक्रवार को। तो अब फिर स्टार्ट होगा सेकेंड शताब्दी जो होगा, सेकेंड सेंचुरी, वो स्टार्ट हो जाएगा शनिवार को। और 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3 लिखाए थे, 3 मतलब बुधवार, फिनिश हो जाएगा बुधवार को। अब तृतीय शताब्दी की बात करें तो ये बुध, तो यहाँ गुरुवार को शुरू, और 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1 यानी कि सोमवार को फिनिश, फिर मंगल को ये स्टार्ट होगा और इंड कर जाएगा 0 यानी रविवार को। तो इनमें जो 7 दिनों का वीक, 4 दिन गिवन है, 3 दिन ये बच गए, ये 3 दिन जो होंगे किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिया है 18 फरवरी 1997 मंगलवार था। 18 फरवरी 1997 ये मंगलवार, आसान क्वेश्चन है, पीछे बता चुके हैं। 18 फरवरी 1997 यदि मंगलवार था तब 18 फरवरी 1999 क्या होगा, 18 फरवरी 1999 कौन सा दिन होगा। ओके, चलते हैं चेक कर लेते हैं। हमने आपको बताया था डे सेम है तो रहने दीजिए, 1997 से 1998 1 साल, तो एक बढ़ेगा इसमें, और 98 से अगेन 1999, कोई इसमें लीप नहीं है तो 1 यहाँ, यानी टोटल कितने दिन की वृद्धि, 2 दिन। तो 2 दिन की वृद्धि अगर हो जाएगी तो ये मंगल था तो ये कौन सा दिन, बुध और बृहस्पति, यानी ये हो गया आपका गुरुवार। ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डील करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 10 क्वेश्चन डील कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट भी जो मिसलेनियस पे जितने भी वीडियो हों आप वॉच करते जाएं, देखते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं। कैलेंडर से रिलेटेड या जो भी चैप्टर हम ऑनलाइन बताते जा रहे हैं आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, उस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दिया है कि 1980 में गणतंत्र दिवस, वर्ष 1980। अब गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी, तो 1980 में 26 जनवरी 1980 में 26 जनवरी किस दिन को दिया है, तो शनिवार को था, शनिवार को था। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दे सकता है। तो अभी जैसे आपको दिया है कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस हम लोग जानते हैं 26 जनवरी, तो 26 जनवरी जो था वो शनिवार को, तो 3 मार्च था, तो 3 मार्च 1980, 3 मार्च 1980 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको सॉल्व करना है। 6 नंबर था क्वेश्चन। 1980 26 जनवरी दे चुका, तो जनवरी में कितने बच जाएंगे, 5। फरवरी में जरा चेक कर लें, 80 है तो लीप होगा ना, फरवरी में 29, 29 के लिए 1, और मार्च में कितने, 3, मार्च में 3 ऐड कर लीजिए, 5 1 6 3 9, 9/7 डिवाइडेड 2 शेष आएगा। अब 2 अगर रिमाइंडर आपका आता है
तो 2 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, शनि रवि और सोमवार, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। आपको अगर बनाते समय कहीं से भी रीजनिंग का कोई भी कैलेंडर अगर चैप्टर हम अभी आपको बता रहे हैं तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख दें, मैसेज कर दें, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को डील करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 जनवरी 1995 से, क्वेश्चन नंबर 7, 2 जनवरी 1995 से। कैलेंडर में ध्यान रखेंगे से जब भी देगा ना तो ये डेट को ऐड करके चलिएगा, से मीन्स साथ लेकर जनवरी रटा जाता है, तो 2 जनवरी को काउंट करेंगे। 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कुल कितने दिन होंगे, कुल कितने दिन होंगे। हमने जैसे आपको कहा ये नहीं कि 2 को छोड़ देंगे, सो नहीं, 2 जनवरी से यानी कि 2 को ऐड करके चलने हैं, तो 2 जनवरी से अगर चले तो जनवरी कंप्लीट करने में 29 दिन और एक दिन ये 2, तो जनवरी में टोटल लिखिए 30, फरवरी कितना होगा 28 और मार्च में दिया है 15, मार्च में हो गया 15, तो ये यहाँ आएगा रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 1, यानी 3 दिन ऐड होगा ना। तो सॉरी, इसमें डेज पूछा है ना, हमें लगा डे पूछ लिया, तो जब डे कुल कितने दिन जब पूछा जा रहा है तो सिंपली हमको ऐड कर लेना है, काटना था नहीं। जनवरी में क्या करना है, जनवरी में टोटल हो जाएंगे आपको 2 के बाद, हमने ये कैलेंडर में रूल आपको बताया कि 2 के बाद 29 करना है, लेकिन अभी से दिया है इसको लेके चलेंगे, तो 2 से 30 हो गया, फरवरी में 28 और मार्च में आपको 15 ऐड कर लीजिए, 13 3 1 4 2 6 1 7 58 10 68 5 73 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन 8 देखें तो आपको दिया है कि 30 दिन के एक महीने में, क्वेश्चन ध्यान देंगे, दिया है आपको 30 दिन के एक माह में। ओके, 30 दिन के एक माह में 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन, तो माह का प्रथम दिन क्या होगा। क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि डेज कितने दिए हैं, कितने डेज का मंथ आपको दिया है, क्योंकि इसमें आपको 31 का भी दे सकता है, 28 वाला, अगर फरवरी लिख देता तो 28 पे जज करते, अगर मार्च देता तो 31 पे जाते, अभी 30 दिन क्लियर किया है, तो बनाना बहुत ही आसान है। 5 शनिवार जैसे ही आपको दिया है कि 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, तो आप क्या करें कि यहां से 30 जो है इसमें क्या करेंगे कि 30 को लिख लेंगे शनिवार। ओके, 30 दिन में 5 शनिवार, तो 30 को हम लोग लिख लेते हैं, 30 - 7 तो 23 आएगा, 23 भी हो जाएगा शनिवार, 23 माइनस तो 16, 7 माइनस करते जा रहे हैं, ये -7 16, 16 फिर हो जाएगा आपका शनिवार, फिर यहाँ से -7 करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9, ये भी हो जाएगा शनिवार, फिर यहाँ से करते हैं -7 तो 2 तारीख, ये भी आपको आ जाएगा शनिवार। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 शनिवार हो गए, अब बच गया आपके पास कौन सा, 1 तारीख, कौन सा दिन, शुक्रवार, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।